हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर की सीरीज़ में हम टेंस पे काम कर रहे थे। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कि नाम ही बता रहा है, प्रेजेंट यानी वर्तमान का कंटिन्यूस, यानी वर्तमान समय में अगर कोई काम कंटिन्यूस हो रहा है तो उस बात को बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वह सो रहा है, वह यहाँ पर कर्ता हो गया। ये कर्ता जो है सोने का काम कर रहा है और कंटिन्यू है वो, यानी अभी भी हो रहा है। जिस समय बात कर रहे हैं उस समय भी ये काम हो रहा है, तो कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज स्लीपिंग। ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग आईएनजी। बच्चों देखो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस था उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया था। वहाँ हेल्पिंग वर्ब डू या डज हमारे नेगेटिव से स्टार्ट हुई थी, बट यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारा अफर्मेटिव में भी ईजेएमआर का यूज़ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये इज एम आर तीन तरीके की होती है। इज जो कि हम सिंगुलर वर्ब के साथ लगाते हैं, यानी सिंगुलर जो करता होगा एक वचन कर्ता के साथ। एम हमेशा आई के साथ लगता है। आई आर जो है प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ लगता है। ठीक, अब दूसरा वाक्य देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें भी वही काम जो है कंटिन्यू लगातार हो रहा है, इसका सेंस दे रहा है, तो आई एम ईटिंग। इसी तरीके से तुम विद्यालय जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। विद्यालय यानी अभी तुम जा रहे हो, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमको ये दिखाता है कि काम जो है लगातार हो रहा है। तो यहाँ पर तक समझ में आया होगा। अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे वह नहीं सो रहा है, ही इज़ नॉट स्लीपिंग। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। लाइक दिस हम इस तरीके से सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला भी आपको पहले प्रीवियस वाले में बता रखा है, तो एक बार आप उसको देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस टेंस में बस इतना ही नहीं है। इस टेंस में थोड़ा समझने वाली बात ये है कि ये टेंस जो ये लास्ट का है ना, सो रहा है, रही है, तो इस तरीके से बच्चे ये सोचते हैं कि जहाँ पर भी रहा है, रही है आता है सेंटेंस के लास्ट में तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपको वाक्य में टाइम दिया गया है तो फिर आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस ओनली नहीं बना सकते, आपको परफेक्ट कंटिन्यूस में उसको बनाना पड़ेगा। जैसे अगर यही वाक्य है, वह 2 घंटे से सो रहा है, अगर मैं ऐसा कह दूं, फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बन जाएगा फिर, क्योंकि उसमें टाइम जो दिया गया है वो टाइम जो है परफेक्ट, यानी 2 घंटे जो बता रहा है वो तो पास्ट हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस जो है प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना। 2 घंटे से 2 घंटे तक तो हो गया है और अभी भी हो रहा है, हुआ भी है और हो भी रहा है, यानी दोनों चीज़ों को दिखाएगा, तो कॉम्बिनेशन होगा। इसीलिए वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, ये आगे मैं अभी बताऊंगी, बट कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर कर दे रही हूँ कि रहा है वर्ड से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर टाइमिंग इसमें दे रखी है तो हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या होता है। एक तो कंटिन्यूस एक्शन जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा एक होता है रेगुलर प्रोसेस। रेगुलर प्रोसेस भी बच्चों ऐसा होता है जैसे तुम विद्यालय जा रहे हो। ठीक, एक तो ये उस समय की बात है जिस समय तुम विद्यालय जा रहे हो, उस समय। एक अगर आप घर पर हो और किसी को बता रहे हो कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, यानी डेली जाता हूँ, डेली रूटीन का वर्क है, तो इसके लिए भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हो। जैसे मैं आजकल जिम जा रहा हूँ, ठीक, तो वहाँ पर भी रेगुलरिटी है, बट हर समय नहीं है, यानी कंटिन्यू नहीं है, बट रेगुलर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये रेगुलर प्रोसेस के लिए भी यूज किया जाता है, यानी जो लगातार नहीं हो रहा बट रेगुलर हो रहा है। नियर फ्यूचर के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं कि मैं कल घूमने जा रहा हूँ। कल है, आने वाला कल है, फ्यूचर की बात है, बट हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नियर बाई फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं।
बच्चों देखो, जो फ्यूचर का कंटिन्यूस होता है और प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है वो सिमिलैरिटी रखता है, ठीक है। प्रेजेंट का जब फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस हम करेंगे तब वहाँ पर एक चीज़ बातें क्लियर हो जाएंगी हमारी। अभी बस इतना समझो कि नियर बाई फ्यूचर अगर आपने शो करना है तो उसके लिए हम प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस भी यूज करते हैं। भी वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेसिकली उसको तो फ्यूचर में ही बनाएंगे, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर हम उसको नियर बाई फ्यूचर के लिए प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि सीनियर क्लासेस में क्या होता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी से क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी हैं। बट यहाँ पर हमें ध्यान देना मार्क्स गेनिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ कि जो ये मैंने आपको बता रखी है स्टेटिव वर्ब्स, वर्ब होती है क्रिया, एक क्रिया जो हम करते हैं, एक क्रिया जो स्वतः होती है, यानी उसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं लगता, बट वो ऑटोमेटिक होती रहती है। तो जैसे देखना, ठीक है, हम लगातार कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, ये अपने आप होती है। हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, लुक, रिजेंबल, यानी इन चीज़ों को हम करने के लिए हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं। शेम, हेट, लाइक, रिफ्यूज़, डाउट, तो ये जो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इसके ये जो स्टेटिव वर्ब होते हैं इनके साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते, यानी इसको हम कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो हम इन अगर वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम आईएनजी न लगा के प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, यानी इंडेफिनिट जिसको हम कह सकते हैं वो वाला टेंस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये, और इसके अलावा भी कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। अब मैं समझती हूँ कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने यहाँ से देखना शुरू किया था कि जहाँ पर किसी कार्य के लगातार होने का आभास होता है वहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंस को हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एक तो कंटिन्यूस एक्शन जो यहाँ बताया था, रेगुलर प्रोसेस जो कंटिन्यू तो नहीं है बट रेगुलर रूप से हो रही है, नियर बाई फ्यूचर के लिए, यानी नज़दीक फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो काम होने वाला